तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के जल्जले से बड़े पैमाने पर तबाही, हलाकतों की तादाद 514 से ऊपर चली गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान। एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मुअत्तल, मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। अब तक शाम में 230 से जायद और तुर्की में 284 अमवात रिपोर्ट हुई। जल्जले का मरकज शामी सरहद के करीब तुर्की के जनूबी हिस्से में था। गहराई ज़ेर ज़मीन 18 किलोमीटर थी। तुर्की के 10 सूबे मुतासिर हुए। मुताद्दिद शहरों में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जल्जले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जल्जला सुबह 4:15 बजे आया जब लोग सोए हुए थे। जल्जले के झटके इराक, लबनान, किब्रस, यूनान और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तुर्क हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। आलमी बरादरी का तुर्की और शाम से जल्जले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार यकजहती, हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। फ्रांस, यूक्रेन और इसराइल की भी इमदादी सरगर्मियों में ताउन की पेशकश। यूरोपियन पार्लियामेंट के सदर का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में यूरोप तुर्की और शाम के साथ खड़े हैं। आज़रबाईजान ने 370 रुकनी रेस्क्यू टीम तुर्की भेज दी। दहशतगर्दी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी क़यादत की मुश्तरका बैठक 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। हुकूमत का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख में तब्दीली का ऐलान। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि APC में मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है। APC में नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को शिरकत की दावत से मुतालिक PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना है कि शिरकत की ज़ुबानी दावत दी गई, ये संजीदा तरीका नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने मीडिया पर दावत दी। असद कैसर का मज़ीद कहना है कि हम अमन के लिए अपने तमाम इख्तिलाफात भुलाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पावर सेक्टर सब्सिडीज, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हदफ और GST पर इख्तिलाफात बरकरार। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में 2 दिन की तोसी। पाकिस्तान की IMF टीम को कायल करने की कोशिशें। पावर सेक्टर में नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के तहत इजाफी सब्सिडी की रकम को कम करके 605 अरब रुपए तक कर दिया गया है। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मुश्किलात पर खतरे की घंटी बजा दी। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। जौहरी ताकत और उसके कर्ज दहिंदगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त इकदाम उठा रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। गुज़िश्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3.7 बिलियन रह गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्जों की तंजीम नौ के मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा। बिलावल से मुतल्लिक नाज़ेबा बयान पर दर्ज मुकदमे में शेख रशीद को कराची मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची और लसबेला में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सवाल किया कि बयान देने की जगह पॉलीक्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रही ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन MTTV के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। शेख रशीद के वकील से मुकालमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने शेख रशीद के राहदारी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। अडियाला जेल के अंदर ही शेख रशीद से तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत में वक्फा। जनरल हो या ज़िमनी इलेक्शन अपने कारकुनान को मुतहरिक कर रहे हैं। मुल्तान के वर्कर्स कन्वेंशन में जज्बा और हौसला मिला। मरियम नवाज की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2017 में नवाज शरीफ को इकामा पर निकाला गया। वो एक दिन में 2 बार अदालत जाते थे। दूसरी तरफ इकामा नहीं, हीरे और फॉरेन फंडिंग है। मरियम नवाज ने कहा कि सब जानते हैं कि हम पर बनने वाले केसेस झूठे थे, हमसे इंतकाम लिया गया। आज बदनामे ज़माना केस में भी वो अदालत नहीं आते। ऐसी सहूलत क्या नवाज शरीफ को थी? क्या ये सहूलत मरियम नवाज को थी? इनके नाजायज़ पैसों के सबूत भरे पड़े हैं। इन्होंने घड़ियाँ बेची, मनी लॉन्ड्रिंग की। कानून अपना रास्ता लेगा। जो जराइम किए उनकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मैयत दुबई से पाकिस्तान ले जाने में ताख़ीर का शिकार। खुसूसी तैयारा सपहर में पाकिस्तान के लिए रवाना होने का इम्कान। दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट से पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा मैयत को रावलपिंडी लेकर रवाना होगा। परवेज़ मुशर्रफ की अहलिया, बेटा और बेटी मैयत के हमरा पाकिस्तान आएंगे। पुलिस लाइन्स मस्जिद में कोई एहलकार असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट या हेलमेट के साथ दाखिल नहीं होगा। SP हेडक्वार्टर्स कैपिटल सिटी ने अहकामात जारी कर दिए। तमाम तलाशी के बाद मस्जिद में दाखिल होंगे।
इस्लामाबाद में 22 साल के नौजवान उसामा सत्ती के बेगुनाह कत्ल का जुर्म साबित होने पर 2 एहलकारों को सजाए मौत, 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी ने उसामा सत्ती केस का महफूज फैसला सुनाया। सजा पाने वाले तमाम अफराद इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस के एहलकार हैं। मुल्जिमान ने जनवरी 2021 में उसामा सत्ती को श्रीनगर हाईवे पर रात 1:30 बजे कत्ल किया। उसामा पर 22 गोलियां चलाई गई। और लाहौर कलंदर्स की HBL PSL 8 के लिए तैयारियों का तीसरा रोज तरबियती कैंप में लाहौर कलंदर्स और PDP क्लास ऑफ 22 के माबैन बागे जिना में प्रैक्टिस मैच जारी।